ये फरमाइएगा कि ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज़ शरीफ साहब क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं हैं और इस ज़माने के अंदर उस तरह का होल्ड नहीं है उनका पार्टी पे, वरना ऐसी तकसीम कभी ऐसे अंदाज से नज़र नहीं आती। ये तो वाज़ेह हो गया है कि इस वक्त इसहाक डार साहब की सोच जो है वो ख़ुद इस काबीना के अंदर जो बड़े पावरफुल लोग हैं उनसे मुख्तलिफ है और इस लिहाज से पार्टी के अंदर तकसीम है। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने इसका अवामी इजहार भी देखा है, क्योंकि जिस तरह से मिफ्ताह इस्माइल साहब के जो फ़ैसले हैं, उनका जो काम है, उसकी भरपूर हिमायत की है शाहिद खाखाल अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, मुसद्दिक़ मलिक और दूसरे लोगों ने। और जब ये उस वक्त हुआ जब ये पता चला कि इसहाक डार साहब ने बड़ी तनकीद की है अभी हालिया फ़ैसलों के जो इस हुकूमत ने किए, और फिर ये बात सामने आई कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, और ज़ाहिर है जब इसहाक डार साहब आएंगे तो मईशत और कारोबार और फिर तिजारत, इन तमाम मामलात में जो हुकूमती मामलात हैं फिर वो उसको लीड करेंगे। तो आप ये फरमाइएगा कि इसके ताने बाने कहाँ तक जाएंगे और ये कितना वसी मामला है? कामरान साहब, पहली तो बात यह है कि मेरी इत्तला के मुताबिक इसहाक डार साहब ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की सवाबदीद का ताल्लुक़ है या उनकी तरफ से उनको गो अहेड मिलने का ताल्लुक़ है, वो दावा ये ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन मेरी ये इत्तला भी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी तक उन्हें ये नहीं कहा कि आप वतन वापस जाएं और गिरती हुई मईशत को संभाला दें। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी कैबिनेट के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिले थे और वहाँ ये सारे मामला 2-3 दिन तक डिस्कस होते रहे थे, तो वहाँ मिफ्ताह इस्माइल साहब ने और कुछ दूसरे साथियों ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से कहा था कि मिफ्ताह इस्माइल साहब अगर IMF में जाते हैं, वहाँ नेगोशिएट करते हैं, मामला तय करते हैं, तो फिर उनको ये गारंटी होनी चाहिए कि मामलात को उस माहदे के बाद चलाएंगे भी वही। मेरी इत्तला के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक तो मिफ्ताह इस्माइल को कहा था कि ठीक है आप जाएं, काम करें और आपके मामलात में मुदाखलत नहीं होगी। दूसरा इसहाक डार साहब से कहा था कि जी आप मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। गोया कि आप ये फरमा रहे हैं कि फ़िलहाल और जो आपकी मालूमात है उसके मुताबिक ये बादस क़यास है कि इसहाक डार साहब, मुझे नहीं पता कि ऐसी बात है, क्योंकि इसहाक डार साहब ने 2 टोक टेलीविज़न कैमरे पे कहा है कि उन्हें नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि वो वापस जाएं, उनका ज़ाती फ़ैसला नहीं है, नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला। लेकिन बहरहाल आपके नज़दीक बादस क़यास है कि जनाब इसहाक डार वापस आएंगे और वो जाहो जलाल या वो उनकी जो पोजीशन थी गुज़िश्ता अदवार में नून लीग की वो बहाल होगी, और ये जनाब नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी और मंशा से होगा कि अब जो डार साहब हैं वो किनारे पे रहें। ये इसलिए भी करीने क़यास है कि जो फैसले सख्त इस वक्त हुए हैं वो अकेले मिफ्ताह इस्माइल साहब ने नहीं किए, वो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने यानी शरीक इक़्तिदार इत्तेहादियों ने सबकी मर्ज़ी से सबके तामुन से सबकी हिदायत पर वो फैसले किए गए हैं। अगर जनाब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाते हैं तो वो सिर्फ मिफ्ताह इस्माइल पर आदम एतमाद नहीं होगा, बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब मौजूदा काबीना पर और उनके इत्तेहादियों पर भी आदम एतमाद होगा कि आपने अवाम को रिलीफ देने की बजाय अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया और इसहाक डार साहब अब आके वो मामलात को संभालेंगे। तो इसलिए ये मैं अभी तक यही समझता हूँ अपनी इत्तला की बुनियाद पर, और जो तज्जिया मैं अगर कर सकता हूँ तो वो यही है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब इन मामलात को देखते रहेंगे। क्योंकि अच्छा एक और पहलू भी है, वो आपके इल्म में है कि जनाब इसहाक डार साहब पर माजी में IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, आलमी मालियाती इदारों ने ये इल्ज़ाम आयद किया था और इस इल्ज़ाम को यहाँ सीरियस लिया गया था कि वो आदाद शुमार में हेर फेर करते हैं। ये पूरे माहौल का ये तो अक्कासी ये होती है, इस बात की अक्कासी करती है ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि न सिर्फ ये कि इस दौरे मुस्लिम लीग नून के चौथे दौरे इख्तिदार में न सिर्फ ये कि इसहाक डार साहब जो बहुत ही टावरिंग फिगर रहे हैं पिछले 3 अदवार में वो बैक सीट पर हैं, बल्कि अब तो नवाज़ शरीफ साहब भी इन तमाम फ़ैसलों के पस मंज़र में लगता है कि वो भी चाहे अपनी मर्ज़ी मंशा से हो, लेकिन वो
बैक सीट पे बैठ गए हैं और अब इस गाड़ी की ड्राइव और कंट्रोल मुकम्मल तौर पे शहबाज शरीफ साहब के हाथ में आ गया है। अगर नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना होता तो वो सबसे पहले वतन वापसी का फैसला करते और वो अब तक पाकिस्तान आ चुके होते। पासपोर्ट उनको मिल चुका है, पाकिस्तान में उनके छोटे भाई की हुकूमत है, वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और यहाँ आके 2-4 दिन की कैदोबंद के बाद उन्हें अदालतों से शायद रिलीफ भी मिल जाता, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए। और आपके इल्म में है कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं मुल्क से बाहर जाना चाहती थी, वो उम्रे पर जाना चाहती थी, वहाँ से शायद वो फिर लंदन चली जाती, लेकिन वो वतन से मुल्क से बाहर नहीं जा सके। और इसी का गिला जनाब नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से लंदन की मुलाकात में किया था कि मैं मुल्क में आ नहीं सकता, मरीम मुल्क से बाहर जा नहीं सकती, तो ये कैसी हुकूमत है और क्या इख्तियार है आपका। बहुत शुक्रिया जनाब इरशाद आरिफ हमारे साथ मौजूद थे।